जंगल की कहानी, गुरूर का अंजाम। गहरा घना जंगल, दरख्तों की ऊंची छावनियां जमीन तक धूप पहुंचने ही नहीं देती। हर तरफ नमी, ठंडक, झींगर और मेंढकों की आवाजों से फिजा भरी हुई। जंगल की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। इसी जंगल पर हुकूमत करता था शेर राजा कथीर, ताकतवर, मगरूर और खौफनाक। उसकी धाड़ से दूर दूर के जानवर कांप जाते थे। कथीर की आदत थी कि जहां से गुजरता वहां अपनी ताकत का ढंढोरा जरूर पीटता। जंगल के जानवर उससे डरते तो थे, मगर दिल ही दिल में उसके गुरूर से तंग भी थे। एक दिन दोपहर को शेर पानी पीने के लिए लंबे दरख्तों के पीछे छिपी बड़ी झील की तरफ गया। झील के किनारे मिट्टी नरम थी और पेड़ों की जड़ों के बीच एक बहुत बड़ा सुराख बना हुआ था। जंगल के चंद बूढ़े जानवर कहते थे कि इस सुराख में कोई खतरनाक वजूद छुपा है, मगर शेर ने कभी इन बातों पर कान नहीं धरे। वो गुरूर से सर उठाकर बोला, मैं हूं जंगल का राजा, मुझसे बड़ा कौन है? चाहे जो निकल आए, मैं सबको चीर फाड़ दूंगा। जैसे ही शेर पानी पीने झुका, अचानक जमीन हिलने लगी। सुराख के अंदर से भारी सांसों की आवाज आई। कुछ ही लम्हों बाद सुराख से एक देव हैकल अजदहा नुमा सांप बाहर आया, जिसकी मोटाई दरख्त के तने जितनी थी। आंखें अंगारों की तरह दहकती थीं और जुबान बिजली की तरह लपकती थी। सांप ने सर उठाया और फिसलती आवाज में बोला, कथीर, तूने मेरे घर के आसपास अपने गुरूर की धाड़ें बहुत निकाली हैं, आज हिसाब होगा। शेर एक कदम पीछे हटा, मगर फौरन गुरूर में बोला, ये जंगल मेरा है, निकल जा वरना मिट्टी में मिला दूंगा। सांप ने गुस्से से फुंकारा और चंद लम्हों में लड़ाई शुरू हो गई। शेर, सांप, तबाहकुन मुकाबला। जंगल की सांसें रुक गईं। सांप ने बिजली की तरह लपककर शेर के पंजों के आसपास लिपटने की कोशिश की। शेर गरजा, जमीन पर पांव पटके और एक जोरदार झपट्टा मारा। उसके पंजे सांप की खाल पर रगड़े तो चिंगारियां सी निकलीं, मगर सांप की खाल इतनी मोटी थी कि जख्म मामूली सा भी नहीं हुआ। शेर ने दूसरी मर्तबा जोर से वार किया, इस बार सांप के सर पर। सांप दर्द से मुड़ा, मगर फौरन उसने अपनी पूरी लंबाई शेर के गिर्द लपेटनी शुरू कर दी। दूर हिरन, गाय, बैल, बंदर, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली सुअर, मोर और कई दूसरे जानवर दरख्तों पर, झाड़ियों में और पत्थरों के पीछे इस खौफनाक लड़ाई को सांस रोक के देख रहे थे। बंदर एक टहनी पर लरसते हुए बोला, ये लड़ाई नहीं, क़यामत है। भेड़िया बोला, आज कोई एक ही बचेगा। सांप ने अब अपनी पूरी ताकत से शेर को जकड़ लिया था। शेर ने धाड़े मार मार कर आसमान हिला दिया। उसने पूरी कुव्वत से छलांग मारी, सांप को जमीन पर दे मारा, मगर सांप ने गिरफ्त नहीं छोड़ी। जंगल का फर्श जोर से कांपा, परिंदे दहशत से उड़ गए, फिजा में गर्द और पत्ते उड़ने लगे। शेर ने आखिरी कोशिश की, उसने दांत गाड़ने की कोशिश की, मगर सांप ने अपना जख्म जिस्म उसके सीने के गिर्द मजीद सख्त कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता शेर की धाड़ें कमजोर पड़ने लगीं, उसकी सांस टूटती महसूस होने लगी। सांप ने फुंकारते हुए आखिरी बार जकड़न बढ़ाई। शेर की हड्डियां टन टन की आवाज के साथ दब गईं। अचानक जंगल में मुकम्मल खामोशी छा गई। अंजाम, गुरूर जमीन बोस। शेर राजा कथीर बेजान हो चुका था। सांप ने अपना जिस्म ढीला छोड़ा और आहिस्ता से शेर के ऊपर से सर उठाया। उसकी आंखों में अब वहशत नहीं, सुकून था, जैसे कोई पुराना कर्ज उतरा हो। तमाम जानवर धीरे धीरे छिपने की जगहों से बाहर निकले। वो जानते थे कि एक बड़ा खतरा टल गया था, मगर एक सच भी सामने आ गया था। जंगल का राजा ताकत से नहीं, अक्ल से बनता है। बंदर ने आहिस्ता से कहा, शेर ताकतवर था, मगर गुरूर ने उसे अंधा कर दिया। मोर ने सर झटक कर कहा, जो दूसरों को कमजोर समझे वो खुद कमजोर पड़ जाता है। सांप एक आखिरी नजर जंगल पर डालकर खामोशी से दोबारा अपने सुराख की तरफ लौट गया। जंगल में पहला सूरज की किरण दरख्तों की छत चीरकर जमीन पर गिरी और यूं एक अहद खत्म हुआ। गुरूर का राजा हारा और जंगल ने एक नए सबक के साथ नई सुबह देखी।